सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोस्त राना हाजिर हूँ सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और लेके आऊँ आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक। आज हम जानने वाले कि वोमिटिंग, उल्टियाँ क्या होती है और उल्टियाँ क्यों होती है, उल्टियाँ कितने टाइप की होती है और क्या कारण होते हैं उल्टी होने के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको उल्टियाँ होती है और सबको जानना चाहिए कि उल्टियाँ भाई क्यों होती है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वोमिटिंग, उल्टियाँ क्यों होती है, उल्टियाँ क्या होती है, पहले हम जान लेते हैं। वोमिटिंग इज़ ए फोर्सिंग द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक अप थ्रू द इसोफेगस एंड आउट ऑफ द माउथ। उल्टी में पेट के खाने या गंदगी को इसोफेगस की मदद से ऊपर की ओर धकेल कर मुंह से बाहर निकालना शामिल है। जब भी उल्टी होती है तो उल्टी में क्या होता है कि जो भी हमारे पेट की गंदगी या खाना है उसको बाहर इसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा मदद से बाहर निकाला जाता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, या तो वो आपने ओवर ईट कर लिया है या बहुत सारे रीज़न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। उल्टी एक हिंसक उल्टी vomiting is a violent act in which the stomach has overcome the pressures that are normally in place to keep the food and secretions within the stomach. उल्टी एक हिंसक या वॉयलेंट एक्ट है जिसमें पेट में रखे खाने और सिक्रेशंस को पेट के अंदर रखने के लिए नॉर्मली प्रेशर को झेलना पड़ता है। द स्टमक ऑलमोस्ट टर्न इन itself inside out, forcing itself into the lower portion of the esophagus ड्यूरिंग ए वोमिटिंग एपिसोड। उल्टी के समय पेट लगभग खुद को अंदर से बाहर की ओर मोड़ लेता है और खुद को ईसोफेगस या मुंह को पेट से जोड़ने वाली नली के निचले हिस्से में धकेल देता है, जिससे हमें उल्टी होती है, जिससे हमें जो भी हमारा गंदगी है पेट की या कुछ भी खाना है वो बाहर आता है। आगे बढ़ते हैं। पेशेंट्स बॉडी हैज़ ए फ्यू मेन वे टू रिस्पॉन्स टू एन एवर चेंजिंग वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेजर्स इन इटेंट्स। पेशेंट की बॉडी में लगातार बदलते रहने वाले अलग अलग तरह के आक्रमणकारियों की इरिटेटिंग सब्सटेंस की वजह से बॉडी में रिस्पॉन्स करने की कई तरीके होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग इंजेक्ट्स द इंट्रूडर्स फ्रॉम द नोज, कफिंग और द लंग्स एंड थ्रोट, डायरिया फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड वोमिटिंग फ्रॉम द स्टमक। क्या क्या तरीके बताए इन्होंने। छींकने से और आक्रमणकारी नाक से, जब हम छींकते हैं तो वो भी एक तरह की अपनी अंदर बॉडी में जो भी गंदगी है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बाहर निकालने के लिए हम छींकते हैं, तो ये भी एक तरह की उल्टी हुई। खांसी से, फेफड़े और गले से खांसते हैं तो उससे भी हमारी फेफड़े की गंदगी या जो भी कुछ रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बाहर निकलता है। दस्त से, आंतों से और जब हमें लूज मोशन होते हैं तो उसके बाद भी हमारे पेट की गंदगी बाहर निकलती है। उल्टी से पेट से बाहर निकलते हैं और एक उल्टी से। आगे बढ़ते हैं। वोमिटिंग इज ए फोर्सफुल एक्शंस Vomiting is a forceful action accomplished by a fierce downwards contractions of the diaphragm muscles. At the same time, the abdominal muscles tighten. Again, a relaxed stomach with an open gastroesophageal sphincter. The contents of the stomach are propelled up to out. उल्टी एक फोर्सफुल एक्शन है जो डायफ्राम मसल्स के नीचे की ओर तेज सिकुड़ने की वजह से होती है। इसी समय पेट की मसल्स खुले गेस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर के साथ नॉर्मल पेट की वजह से टाइट हो जाती है, जिससे पेट में जो भी था सब बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग कितने प्रकार की होती है। डिपेंड ऑन द कॉजेज of vomiting there can be different types. The different type of vomiting are seen in the nature of the injected material the vomiters. उल्टी के कॉजेज के अकॉर्डिंग इसके कई टाइप्स हो सकते हैं। उल्टी के कई टाइप्स उल्टी की वजह से बाहर निकलने वाले मटेरियल यानी वोमिटिंग की नेचर के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वोमिटिंग इज द डेथ विच अकर व्हेन पर्सन ओवरईट्स द वोमिट्स contain for fragments of undigested food that is expelled out the digestive tract due to overloading the into the stomach. सबसे सिंपल उल्टी वो होती है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है। उल्टी में अनडाइजेस्ट फूड के टुकड़े होते हैं जो पेट में ज़्यादा वजन की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं या बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देखो बहुत सी बार होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक उल्टी का टाइप होता है। सच एज वोमिट इज नॉट हार्मफुल, इट फैक्ट इज इट बेनिफिशियल बिकॉज इट फ्रेश अप टू
ओवरस्टफ्ड एलिमेंट्री कैनाल। ऐसी उल्टी हानिकारक नहीं होती बल्कि यह लाभदायक होती है या हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा भरी हुई एलिमेंट्री कैनाल को खाली करती है। जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं और हमें फिर उसके बाद उल्टी हो जाती है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे अंदर जो भी ज़्यादा हमने खा लिया था वो वापस बाहर आ गया, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है, इसलिए उल्टी द्वारा वो सब चीज़ें बाहर आ जाती है। इन पीपल विथ क्रोनिक प्रॉब्लम सच एज गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफिजियल और गैस्ट्रिक व्रिकस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेमोरेज, द पर्सन में वोमिट फ्रेश ब्लड। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल या गैस्ट्रिक वेरिकाज और डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड के बहने जैसी पुरानी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को ताज़ा खून की उल्टी हो सकती है। सच इज कंडीशन नाउन एज ए हेमेटोमेसिस। इट इज़ पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन एंड रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। इस कंडीशन को हेमेटोमेसिस कहते हैं। यह खतरनाक कंडीशन है और इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। Sometimes the vomits may contain brown particles which resemble coffee beans. This is actually fragments of blood in which the iron has already oxidized. This is the coffee grounds vomiting, which is symptoms to several airborne infections disease. कभी कभी उल्टी में भूरे कलर के या ब्राउन कलर के पार्टिकल हो सकते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी हम उल्टी करते हैं तो उसमें कभी ब्राउन कलर के पार्टिकल आपको नज़र आए। कॉफ़ी बीन, जो कि कॉफ़ी बीन जैसे दिखते हैं, ये दरअसल ब्लड के पार्टिकल होते हैं जिनमें आयरन पहले से ही ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। यही कॉफ़ी ग्राउंड्स उल्टी है जो कई वायुजनिक संक्रमण यानी जो एयरबोर्न इन्फेक्शन का लवण के लक्षण है, जो कि हवा से होने वाला इन्फेक्शन जिसकी वजह से हमें उल्टी होती है तो उसमें हमें ब्राउन कलर के कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं कॉफ़ी बीन्स टाइप, तो जिससे हम पहचानते हैं कि ये एयरबोर्न इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मिसेरेरे ऑफ फेशियल वोमिटिंग occurs due to some kind of obstructions in the intestine. Due to this, food which is digested by the stomach cannot pass into the intestine and regretted out. This is very dangerous condition which is may lead to emaciation of the person and even death. मिसेरेरे या मल उल्टी या फोकल वोमिटिंग इंटेस्टाइन में किसी तरह की रुकावट की वजह से होती है। इसकी वजह से पेट में डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता और बाहर निकल जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बहुत पतला हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। कॉजेज ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वोमिटिंग इज एक्चुअली ए रिफ्लेक्स triggered by a signal from the brain. The signal to vomit can be stimulated by smell, taste, various illness and emotions such as fear, pain, injury, infection, food irritation, dizziness, motion and other changes in the body, specifically taste. उल्टी दरअसल ब्रेन से मिलने वाले एक सिग्नल से होने वाली एक एक्टिविटी है। उल्टी का सिग्नल गंध यानी स्मेल, स्वाद, टेस्ट और दूसरी कई डिसीज और इमोशंस जैसे डर, दर्द, इंजरी या कोई इन्फेक्शन या खाना खाने से जलन, चक्कर आना या मोशन और बॉडी में होने वाले कई चेंजेस से हो सकता है। तो कुछ कारण है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया या बुलिमिया। बुलिमिया से जूझ रहे लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने खाने में कंट्रोल खो दिया है, वो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जीज, यह एक ऐसी कंडीशन है जो गंदा या ख़राब खाना या पानी के पीने से होती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या टॉक्सिन्स शामिल होते हैं। मोशन सिकनेस, बहुत सी बार मोशन सिकनेस की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। कभी कभी देखते हैं हम कि कुछ सफ़र के दौरान किसी को बस की प्रॉब्लम से उल्टी होती है, किसी को ट्रेन से होती है, किसी को किसी चीज़ से होती है, तो मोशन सिकनेस की वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है कि ये सब हमारी ब्रेन की वजह से होता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि आँखों से जब हम देखते हैं आँखों से तो हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन
ब्रेन को लगता है कि नहीं हम बैठे हुए हैं, तो इस कन्फ्यूज़न की वजह से मोशन सिकनेस या उल्टियाँ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्टिगो द सेंसेशन दैट रूम इज स्पिनिंग अराउंड। चक्कर आना, ऐसा लगना है कि कमरा घूम रहा है। हेड इंजरी, कोई हेड इंजरी हो गई है, लग गई है, या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है जिसकी वजह से। माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन भी आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि हाई लेवल या थर्ड या फोर्थ लास्ट स्टेज वाला माइग्रेन जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। माइग्रेन की वजह से भी उल्टियाँ हो सकती है। ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से उल्टियाँ हो सकती है। हाइड्रोकेपुलस, टू मच फ्लूइड इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कुछ ज़्यादा ही फ्लूइड बढ़ जाना जिसकी वजह से भी हमें उल्टियाँ हो सकती है। सो होप्स आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। अगली जो वीडियो आने वाली है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसमें हम पता करेंगे कि ब्रेन क्या सिग्नल देता है बॉडी को, और क्या क्या उल्टी जब होती है तो हमें बाहर का तो पता होता है कि भैया हमें उल्टी हो रही है, पर ये नहीं पता होता कि बॉडी के अंदर उस टाइम क्या चल रहा होता है। तो अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि बॉडी के अंदर या ब्रेन और इन सब ऑर्गन के बीच क्या चल रहा होता है, उसकी फिजियोलॉजी बात करने वाले हैं हम, वोमिटिंग की, कि भैया ऑर्गन के बीच क्या क्या हो रहा होता है जब हमें उल्टियाँ होती है। तो अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं इस अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।